स्वागत है बच्चों। आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं कर्म गौरवम पाठ के इस मंत्र को। तो श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण बोले, अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्मम करोति यह। अनाश्रित है जो मेरा सहारा लेकर के, मेरे अर्पित करके, कर्म फलम कर्म के फल की चाहना न रखते हुए, कार्यम कर्मम करोति यह कर्तव्य के दृष्टिकोण से कार्य को करता है। सह सन्यासी है, वही सन्यासी है, च योगी और वही योगी है। अब यहाँ वो कहते हैं कि चैन निर अग्नि न, कि वह कार्य को न, मतलब जो स्वार्थ है, स्वार्थ के लिए नहीं करता, न च अक्रिय, और ना ही जो इस कार्य को वो कर रहा है इससे उसकी क्रिया फलहीन हो, क्योंकि वह जो कार्य कर रहा है वो मेरे अर्पित करके और कार्य को एक कर्तव्य के दृष्टिकोण से कर रहा है, तो उस कार्य से सबका हित ही होगा। तो यहाँ वो कहना चाह रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह सन्यासी है, वही असली योगी है। जो न तो अग्नि को जलाता है, अग्नि को जलाने से यहाँ मतलब है कि वह स्वार्थ में कार्य को नहीं करता, और न कर्म करता है, और यहाँ इसका अर्थ है कि न वो कर्मों के बंधन में बंधता है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से कि तुम युद्ध करो, यदि तुम्हारे युद्ध करने से इतने ये क्षत्रिय मारे जाएंगे तो इसका दोष तुम्हें नहीं लगेगा। तो बच्चों देखिए, दोबारा से वो कहते हैं कि तुम कार्य को मेरे अर्पित करके, मेरी शरण में आकर के, और इसके फल के प्रति अनासक्त भाव से, और ये मेरा कर्तव्य है, मैं क्षत्रिय हूँ, युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, तुम इस तरह से कार्य को करो। तो तुम सन्यासी हो, तुम ही योगी हो, तुम निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हो, और इस कार्य को करने से तुम्हारी क्रिया जो होगी वो फलहीन नहीं होगी। तो बच्चों ये आपकी समझ में आ गया। ज़्यादा जानने के लिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको यहाँ नीचे से। तो देखो, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना कठिन है। तो इस बात को उन्होंने एक ही बात के माध्यम से कह दिया कि तुम जो भी कर्म करो वो मुझे अर्पित करके करो, और ये कर्म करना मेरा कर्तव्य है, इस दृष्टिकोण से करो, ना तो परिवार के पालनार्थ, ना ही अपनी सामग्री की रक्षा के लिए, बिना किसी स्वार्थ के करो। पूर्णता की कसौटी यही है कि जो भी कर्म करो वो कृष्ण भावना में रख करके करो, कृष्ण भावना में रह करके करो। तो बच्चों ये आपकी समझ में आ गया। आगे देखो, यदि इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर है। इस शब्द का अर्थ है कि प्रभु की इच्छा से जो भी लाभ मिले उसमें संतुष्ट रहो, द्वंद्वों से दूर रहो, लाभ हानि, हार जीत, ईर्ष्या द्वेष से अलग रहो, सफलता असफलता सम है, और सफलता में असफलता में समान मन वाले रहो, कृत्वा न निबध्यते। तो इस तरह से कर्म करते हुए तुम उसमें बंधते नहीं। अब यहाँ नीचे देखिए कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वैत भाव से मुक्त है, जो ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। तो बच्चों ये आपकी समझ में आ गया। अब देखो इसका ये तात्पर्य है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता, वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है, और अपने श्रम से जो प्राप्त हो जाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः
अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। यानी कि वो सदैव भगवान को याद रखता है, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना, द्वैतता का मतलब यहाँ है कि संसार हमें अच्छा कहेगा या बुरा कहेगा, इस बात की वो ध्यान नहीं देता, बल्कि अपने भगवान का स्मरण रखता है और तब कर्म को करता है। तो संसार की यह द्वैतता गर्मी सर्दी सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है, और जो कि उसको बिल्कुल नहीं सताती, क्योंकि वह व्यक्ति परमात्मा को याद करके अपने कर्मों को करता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि आप मुझे ध्यान में रखते हुए मेरे अर्पण करके कर्म को कीजिए। अब देखो ये सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वान तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रह। वो कहते हैं कि सक्ता माने आसक्त, कर्मणि नियत कर्मों में, अविद्वान से अज्ञानी, यथा माने जिस तरह से, और कुर्वन्ति माने करते हैं। भारत हे भरतवंशी, कुर्याद करना चाहिए विद्वान विद्वानों को, तथा उसी तरह असक्त अनासक्त भाव से, चिकीर्षु चाहते हुए भी, इच्छुक, लोक संग्रहम सामान्य व्यक्ति। वो कहते हैं कि सक्ता कर्मण्य अविद्वांसो, ये जो अज्ञानी प्राणी हैं, तो कर्मण्य कर्म को करते हैं, सक्ता आसक्ति के भाव से। जो अज्ञानी प्राणी हैं वह कर्म को जब करते हैं, जब ये विचार लेते हैं कि इस कर्म के करने से हमें ये परिणाम मिलेगा, और फिर ऐसा जब नहीं मिलता तो परिणाम तो प्रभु के अधीन है, तो उन्हें दुख होता है। यथा कुर्वन्ति भारत, अब वो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे भारत, कुर्याद विद्वान से, विद्वान को कुर्याद माने कराना चाहिए, तथा असक्त, उनको भी वैसे ही, लोक संग्रह का अर्थ है सामान्य व्यक्तियों को भी, और चिकीर्षु, उनको भी उसी तरह से अनासक्त भाव से कर्म कराना चाहिए। देखिए पहली लाइन में वो कहते हैं कि जो अज्ञानी प्राणी हैं वो कर्मों में आसक्त होकर के कर्म करते हैं। विद्वान प्राणियों को सामान्य व्यक्तियों से अनासक्त भाव से कर्मों को कराना चाहिए। हे अर्जुन, अब देखिए, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रह करके कार्य करें। ये जो इसका यहाँ अर्थ है कि जो अज्ञानी प्राणी हैं वो कर्मों में आसक्त रह करके कर्म करते हैं। हे अर्जुन, अब वो नीचे कहते हैं कि विद्वान प्राणियों को, ये यहाँ शब्द है विद्वान तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम कुर्याद। जो विद्वान प्राणी हैं उन्हें अनासक्त भाव से कर्म कराना चाहिए, सामान्य व्यक्तियों को भी, और ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए। तो बच्चों यहाँ दोबारा से देख लीजिए कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वो लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो बच्चों ये आपकी समझ में आया, आप इसको जो है लिख लेना और